समय का आधार। जब से जगत की रचना हुई तब से ही जादू और रहस्यमयी शक्तियों का विचार मनुष्यों के मन में बसा हुआ रहा है। एक छोटे से गांव में रहने वाले एक छात्र अर्जुन भी उनमें से एक था। जब वह 5वीं कक्षा में था तब उसका जीवन बदल गया। अर्जुन के गांव में एक अजीब औरत रहती थी जिसका नाम राजमाता राजश्री था। उसके पास अद्भुत शक्तियां थीं और लोग उसे भगवान की स्वरूप में मानते थे। लेकिन इस राजमाता का मनोबल बहुत ही अच्छा नहीं था, क्योंकि उसकी बेटी राजकुमारी अमृता उसकी जिंदगी में आए दिनों दिन बुरा बना रहती थी। एक दिन राजमाता ने अर्जुन को अपने महल में बुलवाया। उसने अर्जुन को एक रहस्यमयी पुस्तक के बारे में बताया जिसमें सभी जड़ी बूटियों और जादुई ताकतों का विवरण था। राजमाता ने अर्जुन से कहा, तुम इस पुस्तक को पढ़कर जिंदगी को समझोगे और अपनी जिंदगी को बदल सकोगे। अर्जुन ने उत्साहित होकर पुस्तक को पढ़ा और उसमें छुपी जादुई शक्तियों के बारे में सीखा। उसे एक नया दृष्टिकोण मिला और वह समझ गया कि उसकी शक्तियां उसके भविष्य को सजाने का काम कर सकती हैं। एक दिन अर्जुन को अमृता ने एक रहस्यमयी कमरे में बुलाया। उसकी आंखों में डर का साया था और वह कुछ बड़ा रख रही थी। अर्जुन ने पहले बार उसके हाथ में रखा बड़ा खुला किताब देखा। वह कहीं भी तात्कालिक गांव के रहस्यों की जानकारी नहीं था, लेकिन इस रहस्यमयी किताब ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। राजकुमारी अमृता ने अर्जुन को बताया कि गांव में एक पुराने महल के अंदर एक रहस्यमयी पंडित बाबा रहते हैं, जिनका ब्रह्मास्त्र गांव की सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्रह्मास्त्र का रहस्य अमृता के पास आया था, लेकिन उसने उसे गवा दिया था। राजकुमारी को उस ब्रह्मास्त्र की आवश्यकता थी, लेकिन उसका दिल डर से भरा हुआ था। अर्जुन ने वचन दिया कि वह राजकुमारी की मदद करेगा और उसे ब्रह्मास्त्र वापस प्राप्त कराएगा। उसने राजमाता से इजाजत लेकर राजकुमारी के साथ रहस्यमय महल की यात्रा की। महल के अंदर वे नाना बाबा के सामने पहुंचे, जिन्होंने उन्हें ब्रह्मास्त्र की जरा सी सीख दी। ब्रह्मास्त्र का उपयोग केवल सत्य और न्याय के लिए ही किया जा सकता था और इसे अधिकतम सावधानी से उपयोग करना था। राजकुमारी और अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग करके गांव को रक्षा की योजना बनाई। उन्होंने राजमाता को भी योजना में शामिल किया और उसे बताया कि राजकुमारी अमृता ने उसे ब्रह्मास्त्र प्राप्त करने के लिए राजमहल में लाए जाने का सच बताया है। राजमाता ने अपनी बेटी से माफी मांगी और उनके साथ मिलकर गांव को बचाया। इस कहानी से सीखने को कुछ है कि अगर हम अपनी शक्तियों का सही तरीके से उपयोग करते हैं और सत्य के लिए खड़े होते हैं, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। यह भी दिखाता है कि अगर हमें अपने दोषों का स्वीकार करना है और सुधारना है, तो हम बड़े परिवर्तन कर सकते हैं।